प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जमात दहम की बाल भारती से तीसरी नज्म ज़मीन करबो बला, ये वहीद अख्तर की लिखी हुई जो एक मरसिया है वो सीख रहे हैं। इससे पहले के दो वीडियो में हमने देखा है कि मरसिया किसे कहते हैं। उससे पहले हमने मरसिया का उर्दू मरसिया के अहम मौजू कौन सा है उस पर भी हमने बात की थी। जैसा कि हमने देखा कि अक्सर उर्दू में ज़्यादातर जो मरसिए लिखे हुए हैं वाक़या करबला के ऊपर लिखे हुए, जो करबला का जो सानिया हुआ उस पर वो बहुत सारे मरसिए लिखे हुए हैं। हमने देखा था मीर अनीस और मिर्ज़ा सलासत अली दबीर, ये उर्दू के अहम मरसिया गो शुरा में इनका शुमार होता है। फिर हमने मरसिए के अज्जा भी देखे थे कि भाई चेहरा क्या है, रजस क्या है ना, रज़्म क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें देखी थी। इससे पहले कि अगर दो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो दो वीडियो देखें और इस तीसरे वीडियो पर आप फिर आएँ। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें। जो भी चीज़ें स्क्रीन पर आती हैं उससे भी तहरीर करें। जो चीज़ें मेरे बोलने में आती हैं अपने खुद के नोट्स तैयार करें और सवालात तैयार करें और लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जमात दहम में आपको लिखना है। आप जब तक अच्छा नहीं लिखेंगे आपको आपके पेपर में आप असर पैदा नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ज़मीने कर्ब वो बला। आज का ये सिलसिले का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम नज्म को समझने वाले हैं। हर बंद की हम लोग तशरीह देखेंगे, हर शेर को हम समझेंगे कि शायर इस मरसिए से क्या पैगाम देना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने बयास पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो ये देखिए, सबसे पहले मरसिए का पहला बंद है। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा, ये अज़्ल से है शनासा। अफलाक से तारों से गुजर आए सुबक पा, ये ज़र्रे हैं कैसे कि कदम उठ नहीं सकता। आवाज़ एक आई ये ज़मीन करबो बला है, इंसान की मेराज ही खाक शिफा है। जब भी आप बंद को समझते हैं तो सबसे पहले बंद के अल्फाज पर हमको क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। पहले शेर पर देखिए, आइए। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका, मतलब इस बरसिए का ये आगाज हो रहा है, ये इसका एक चेहरा है, समझ लीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन, जैसा मैंने बताया, करबला का जो सानिया है, मैदान करबला में दरियाए फरात की एक नहर के किनारे करबला के मैदान में हरम पाक के नबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना, अहले बैत जो है सब आकर रुके हुए थे। तो वहां पर हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि जमीन कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा, ये अज़्ल से है शनासा। अज़्ल बोले तो शुरू से, अज़्ल का मतलब होता है हमेशा से, पहले से, शुरू से ही। शनासा जान पहचान वाला, जिसकी पहचान है, जान पहचान है, उसको आप शनासा कहते हैं। अफलाक से तारों से गुजर आए सुबक पा। देखो यहाँ पर एक लफ्ज दिया हुआ है अफलाक। क्या मायने होते हैं अफलाक के? अफलाक कहते हैं फलक को, फलक की जमा है आसमान को। तो अफलाक से तारों से गुजर आए मतलब क्या है कि हम किस से गुजर आए? अफलाक से तारों से गुजर आए मतलब बहुत दूर से आप गुजर आए, है ना। मतलब करबला के मैदान में हजरत हुसैन और उनके साथी जो है मक्का की सरजमीन से चल कर आए थे, सुबक पा आए थे, तेज गाम आए थे, जल्दी जल्दी आए थे, तेज तेज कदम उठाकर आए थे। अफलाक यानी क्या है? फलक की जमा है, आसमान को कहते हैं। सुबक पा यानी क्या? तेज पा। तो अफलाक से तारों से गुजर आए मतलब बहुत दूर से आए हम लोग, है ना। लेकिन जब इस ज़मीन पर आए तो ऐसा लगता है कि ज़मीन कोई हमारी जान पहचान वाली है, हमेशा से शनासा है ये ज़मीन। ठीक है, ये ज़र्रे हैं कैसे कि कदम उठ नहीं सकता। यानी ये ज़मीन की ख़ास बात हज़रत हुसैन बयान कर रहे हैं कि भाई अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये ज़मीन हमारी पहचान की लग रही है, शनासाई लग रही है, हम यहीं क्या करेंगे, रुकेंगे, हमारे कदम अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जब हजरत हुसैन की बात ये चल रही थी, आप बयां बोल रहे थे, तो एक आवाज आई। क्या आवाज आई? ये जमीन कर्ब बला है। कर्ब कहते हैं परेशानी को, देखो, और बला कहते हैं मुसीबतों। तो ये जमीन कुछ आसान जमीन नहीं है, यानी आपका यहाँ जो सफर है, आप ये जो यहाँ पर आए हैं, ये आसान सफर नहीं है, ये आसान मुकाम नहीं है। यहाँ पर आपको मुसीबत और परेशानियों का सामना हो सकता है, लेकिन इंसान की मेराज ही खाक के शिफा है। मेराज कहते हैं बुलंदी को, अजमत को, यानी कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। मेराज तक पहुंचना, है ना। अपनी अपनी जब जब आप उर्दू सीख रहे हैं, समझते, तो अपने सीखने के अमल को मेराज तक पहुंचा दीजिए। मतलब उर्दू इतनी अच्छे सीखिए कि उर्दू जबान और बयान में आप अच्छे से इजहार ख्याल कर सकें।
تو انسان کی معراج یہی خاک کے شفا ہے. اگر انسان کو بلندی حاصل کرنا ہے تو یہیں سے اس کو عظمت اور بلندی ملنے والی، اسی جگہ سے عظمت اور بلندی کیا ہے ملنے والی ہے. تو اس بند کے اندر شفا کہا گیا، خاک کے شفا، یعنی خاک کہتے ہیں مٹی کو، شفا یعنی کیا، بیماری سے، یعنی بھائی کوئی چیز ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوا گولی کیا کرتے ہیں ہم بیماری سے اچھے ہونے کے لیے لیتے، شفا یاب ہونے کے لیے لیتے. لیکن یہاں پر کس بات کی بات چل رہی کہ اگر آپ کو بلندی حاصل کرنا ہے، عظمت تک پہنچنا ہے، تو اسی زمین کی جو خاک ہے وہ آپ کو عظمت تک پہنچائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے پورا اس بند کا خلاصہ میں نے تحریر کیا ہے. آپ ویڈیو کو یہاں رکا کر اس کو اپنے الفاظ اپنے بیاض میں آپ کر لیجئے، لکھ لیجئے. اور آپ کو یہ جوں کا توں لکھنے کے بجائے آپ کو اپنے الفاظ میں اشعار کی تشریح کرتے آنا چاہیے. تو یہ جو مرثیہ کا پہلا بند ہے، اس میں امام حسین کی گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، اور اپنے منزل مقصود کی تلاش میں ہم نے کیا کیا، بہت دور سے تاروں سے افلاک سے گزر کر یہاں تک ہم آسانی سے پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس زمین کی خاص بات لگ رہی ہے کہ یہاں سے ہم قدم نہیں اٹھ رہے ہیں. تو اس کے حضرت حسین کی بات کے جواب میں کیا آواز آئی، ارے باپ یہ زمین تو آسان زمین نہیں ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، مصیبت اور پریشانی کی زمین ہے. تو لیکن یہیں سے کیا ہوگی، انسانوں کو بلندی حاصل ہوگی. کیسے حاصل ہوگی، اس کا جواب اگلے بند میں ہم کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ اگلا بند ہے. جب آواز آئی، کون سی آواز آئی، یہ زمین کرب و بلا کی ہے، لیکن یہیں سے انسان کو کیا ملیں گی، معراج ملیں گی، عظمت اور بلندی ملیں گی. تو یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تابا. اب شبیر کیسے کہا گیا ہے، یہاں پر شبیر حضرت حسین کا لقب ہے. حضرت حسین کے لیے ایک دوسرا نام استعمال کیا گیا ہے شبیر. یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تابا. رخ کسے کہتے ہیں، رخ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی شاہ رخ، شاہ رخ خان، شاہ رخ یعنی بادشاہ جیسا چہرہ، ماہ رخ چاند جیسا چہرہ، لال رخ یعنی پھولوں جیسا چہرہ. تو رخ یعنی چہرے کو کہتے ہیں. تو یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تابا. تابا کہتے ہیں روشن کو. تو شبیر کا چہرہ روشن ہو گیا. کس بات کو سنتے روشن ہو گیا، کہ بھئی انسانوں کو بلندی یہیں کی خاک سے ملنے والی ہے. جب یہ بات آپ نے سنی تو حضرت حسین کا چہرہ کیا ہو گیا، روشن ہو گیا، خوش ہو گیا. آپ فرمایا کہ لو مل ہی یہی منزل جانا ہے نا. دیکھو حضرت حسین کو دو باتیں معلوم ہوئی تھی. ایک تو کیا کہا گیا کہ زمین کرب و بلا ہے، یہ مصیبتوں کی اور پریشانی کی زمین ہے، لیکن عظمت یہیں سے ملنے والی ہے. تو حضرت حسین پریشان نہیں ہوئے. وہاں پر کیا کہا کہ مل ہی گئی منزل جانا. منزل جانا یعنی منزل مقصود. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ منزل مقصود ہے. جیسے جماعت دہم کے طلبہ اپنے ایس ایس سی بورڈ کے امتحان میں اچھی سے کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اردو کے پیپر میں 100% نمبر لینا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کی منزل جانا ہے، تو منزل مقصود ہے. تو جب یہ حضرت امام حسین نے سنا، کیا سنا، کہ یہیں سے انسانوں کو عظمت اور معراج ملنے والی، بلندی ملنے والی ہے، تو حضرت حسین کا چہرہ روشن ہو گیا اور کہا کہ دیکھیں اب تو ہم کو ہماری منزل مل گئی. باندھا تھا اسی خاک سے خون نے میرے پیما. خاک کہتے ہیں مٹی کو، اور پیما کہتے ہیں عہد کو. ہاں یہیں کی جو مٹی ہے، اسی سے میرے خون نے عہد و پیما کیا ہے کہ بھئی میں یہاں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے. میں شر کے آگے نہیں جھکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. حضرت حسین ہے نا، جو واقعہ ہم لوگوں نے دیکھا یزید پر بیعت کا واقعہ تھا، آپ کو اس کی بادشاہت پسند نہیں تھی، یا کیوں پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ حق پر نہیں تھی. ٹھیک ہے، خلافت نہیں تھی بلکہ بادشاہت تھی. تو ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما. اب آ کے رکے ہوئے تھے، تو حضرت امام حسین کے ساتھ جو ساتھی تھے، ہمراہ تھے، ان کو کیا کہا کہ اب چلو یہیں پر کیا کرو، کھول دو ساما. کھول دو مطلب کیا کرو، آپ جو جہاں سے آپ آئے ہیں، اپنے ساتھ جو سامان سفر لائے ہیں، اس کو آپ کیا کرو، یہیں پر لگا دو، خیمے لگا دو. یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری. ٹھیک ہے، صحرا کسے کہتے ہیں، ریگستان کو کہتے ہیں. ترائی کسے کہتے ہیں، وادی کو کہتے ہیں. تو یہ جو وادی ہے، یہ جو ریگستان ہے، یہ جو نہر ہے، یہ سب ہماری ہے. آپ اگر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہمارے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، خدا کا فضل بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سر بلند کر کر رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس بند کے اندر حضرت حسین کا رد عمل بیان کیا گیا ہے کہ بھئی آپ جس مقصد کو لے کر چلے تھے، وہ مقصد کی ایسا لگا کہ وہ مقصد اب یہیں پر کیا ہوگا، پورا ہوگا. اور آپ نے کیا کہا، کس بات سے امید لگائی، کہ اللہ کا فضل ہوا تو خدائی بھی ہماری ہوگی، مطلب کامیابی بھی ہمیں ملے گی، اور اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا.
ठीक है, तो यहाँ पर इसको रुकाइए आप, और ये पूरा आप अपने बयाज में क्या करेंगे, लिखेंगे। चलो अगले बंद की तरफ जाते हैं। देखो ये इस नज़म का तीसरा बंद है। इस खाक को पहचान लिया दीदावरों ने, नेवड़ा दिए सर सजदे में आशफ्ता सरों ने। ठीक है, अब दीदावर किसे कहते हैं? दीदावर कहते हैं अक्लमंदों को। अब ये खाक को पहचान लिया मतलब जब हजरत हुसैन ने हुक्म दिया कि अब सामान यहीं पर लगा दो, चलो अब यहीं पर रुक जाओ, अब आगे नहीं जाना है बल्कि हमारी मंजिल मकसूद यही है, मतलब यहीं पर अब क्या होगा, मौरिका होगा, है ना, शर से हमारा सामना होगा। तो लोगों ने, जो उनके साथियों ने क्या किया, अपने सर नेवड़ा दिए, मुसीबत के मारे थे, है ना। एक गुरु था जो क्या किया था, बादशाह की बैत से इनकार किया था, तो मुसीबत के मारे थे। आशफ्ता यानी क्या, मुसीबत। लेकिन फिर भी आपने क्या किए, हजरत हुसैन के हुक्म को क्या करें, मान लिए, और अल्लाह के शुक्र में सर बसजूद हो गए कि चलो अभी यहीं पर आप क्या करना है, हमको हमको सामना करना है, हक और शर का सामना अब यहीं पर। क्या किया उन्होंने, देखिए, समझा सदफ इसी दश्त को रोशन गौहरों ने। रोशन गौहर किसे कहते हैं, फरमाबरदार लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो इसी जगह को क्या समझा उनके साथियों ने, सदफ समझा। सदफ किसको कहते हैं, सीप को कहते हैं, जिसके अंदर मोती होता है। ठीक है, ये तो जंगल और बियाबान था, लेकिन उन्होंने इसी को क्या समझा, सदफ समझा, और अपना सामान क्या करे, उन्होंने खोल दिए, है ना, सामान खोल दिए। यानी क्या है, देखिए, इंसान को सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है, फरमाबरदार होना चाहिए। रोशन गौहर उसी को कहा गया है यहाँ पर, कि इंसान को फर्मा बरदार होना चाहिए। अगर आप किसी के ताबी हैं, उनकी इताअत करनी चाहिए। फर्मा बरदारी करते हैं, जैसे अभी आप बच्चे हैं, वालिदैन की फर्मा बरदारी, उस्तादों की फर्मा बरदारी, आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे जब फर्मा बरदार आप होते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है, आपको सरबुलंदी मिलती है, आपको अजमत मिलती है। तो अब ऐसे सवाल नहीं खड़े किए उनके साथियों ने, जैसे इमाम हुसैन के, अरे क्या है, हम इतने कम हैं, यहाँ पर आप रेगिस्तान में लाके रुका दिए, ये कौन सा तरीका, हम नहीं आपके साथ। ठीक है, ऐसा किए क्या उन्होंने, नहीं, बल्कि क्या करे, जैसे उन्हें हुक्म मिला, आप लोगों ने, उनके साथियों ने क्या करा, इसी को सदफ समझा, और असबाब सफर क्या कर दिए, उन्होंने खोल दिए। सब असबाब सफर यानी क्या, सामान, जो सफर का जो सामान होता है उसे हम असबाब सफर कहते हैं। दरिया ने कदम चूम लिए तिश्ना लबी के। अब देखो, उसमें औरतें थे, बच्चे थे, हरम पाक थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की औरतें थी, उसे हरम पाक के नबी कहा जाता है। तो प्यासे थे, लेकिन दरिया फरात की एक नहर वहां पर मौजूद थी, आप सब प्यासे थे, उन्होंने क्या कर लिए, पानी पी लिए। देखो मुहावरा कितना अच्छा इस्तेमाल किया है, दरिया ने कदम चूम लिए तिश्ना लबी के, यानी लोग प्यासे थे तो दरिया ने उनकी प्यास क्या की, बुझाई, और वहीं पर हरम पाक के नबी के खैमे लग गए, यानी खानदान के, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की जो औरतें थी, उन सब लोग वहां पर खैमा जन हो गए। ठीक है, आके रुके, पानी भी नहीं पिए, है ना, और आप फरमाबरदार हुए सब साथी। ठीक है, तो ये इस बंद के अंदर क्या किया गया है, हुक्म की तामील किया गया है। हजरत हुसैन के साथियों का किरदार की बुलंदी बताई गई है। ठीक है, रोशन गहर क्यों कहा गया है, कि उनके किरदार की बुलंदी है, क्या सब साथी क्या है, फर्माबरदार बन गए, इताअत कर, तो आप फर्माबरदार इताअत करते हैं तो आपके किरदार, आला किरदार के आप मालिक होते हैं। तो अब सब क्या हो गया, देखिए, पूरे काफिला जो था खैमतजन हो गया, रुक गए सब खैमे लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप तो बहुत आगे, वाकया आगे बढ़े। दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आगा, अभी तो खैमे लगे, अभी तो रुकी, पानी भी नहीं पिया, है ना, तो क्या हो गया, दम भी ना लिया, यानी दम भी ना लेना मतलब बस कुछ वक्त गुजर गया, सांस भी ना ली, बैठे ही थे, दम भी ना लिया कि उमड़ने लगे आधा। आधा दुश्मन को कहते हैं, अदू, अदू जो लफ्ज है, अदू जो लफ्ज है, दुश्मन को कहते हैं, ज्यादा है तो इसलिए आधा कहा गया। बुजदिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया, आंख बदलने लगी मतलब वादा खिलाफी करने लगी। याद करो, हमने देखा था कूफे के लोगों ने क्या किया था, हजरत हुसैन को चिट्ठियां लिख लिख कर बुलाए थे कि आप आओ, हम आपके ऊपर बैत करेंगे, हम आपको मानेंगे, आपकी इताअत कबूल करेंगे, और बादशाह के खिलाफ, यजीद के खिलाफ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो लोग आंख बदल लिए, यानी आंख बदलने लगी दुनिया, आए के मदद के लिए नहीं। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा, जहां पर रुके थे, वो जगह, वो मैदान क्या हो गया, तंग कर दी गई।
तंग कर दी गई, उनके ऊपर घेर लिया गया, मुहासिरा कर लिया गया। ठीक है, सब तरफ से काफिले को घेर लिया गया। कम ज़र्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया। ठीक है, दरिया का पानी रोक दिया गया, जहाँ से औरतें बच्चे पानी पी रहे थे उस नहर को रोक दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। जब जगह की चारों तरफ से मैदान करबला का मुहासिरा हो गया, घेर लिए दुश्मनों ने, तो फिर क्या हो गया? दरिया भी तृष्णा लबी कर रहा था क्या? प्यास बुझा रहा था क्या? नहीं। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना। देखो यहाँ से फूलों से तशबीह दी है, गुलशन से तशबीह दी, यानी जहाँ करबला के जो मैदान में जो आपके खानदान के अहले बैत रुके हुए थे, उनसे वहां से निकलने के लिए कहा गया, निकाल दिया गया, है ना? क्यों निकाल दिया गया? उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, बस ये चाह रहे थे कि जो इस्लामी जो खिलाफत कायम हो। खिलाफत, खलीफा जमीन पर अल्लाह का नायब होता है, इसलिए अल्लाह के कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए? जमीन पर वैसे हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन यजीद ने वैसा किया था क्या? इसके लिए क्या कहा गया? वो हजरत इमाम हुसैन को बैत करने के लिए उन्होंने नहीं किया, तो फिर अब जंग होगी। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना, फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफीना। ठीक है, क्या हो गया? फिर जंग हो गई और सारे काफिले को क्या कर दिया गया? शहीद कर दिया गया। सफीना यानी क्या कहते हैं? काफिले को कहते हैं। तो इस बंद में क्या हो रहा है? जंग का बयान हो रहा है। अभी सब लोग रुके ही थे, लेकिन क्या हो गया? उनको घेर लिया गया। कूफे के लोग मदद के लिए नहीं आए, जहाँ काफिला ठहरा हुआ था उसका मुहासरा किया गया, पानी बंद कर दिया गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान की औरतें बच्चे थे उन पर रहम नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर एक गैर मसावी जंग हुई। गैर मसावी मतलब क्या है? कि भाई जंग मसावी ताकत वालों के दरमियान होनी चाहिए, तो फिर वो जंग समझो एक मसावी जंग है। लेकिन एक गैर मसावी जंग है कि भाई एक निहत्ते लोग हैं, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, खानदान के लोग हैं, वो क्या जंग करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ से एक हथियारों से लैस जो है फौज खड़ी हुई थी, और दोनों के बीच में क्या हो गया? मारिका हो गया, सामना हो गया, और जहां पर वो लोग रुके थे उसी जगह पर क्या हो गया? शहीदों का सफीना बन गया। जो लोगों का काफिला था, जो औरतों और बच्चों का काफिला था, वो क्या में तब्दील हो गया? शहीदों के काफिले में तब्दील हो गया। ठीक है, ये अब हम नज़म के आखिरी बंद पर हैं। देखिए इस बंद में क्या है? आपको एक ताकीद की जाए, तलखीन भी हमको यहाँ पे बड़े सबक भी हमको मिल रहा है। जब किज़्ब की बहस से किया सिद्क ने इनकार। ठीक है, किज़्ब किसको कहते हैं? झूठ को कहते हैं। बैत करना मतलब बताया मैंने पहले। क्या होता था? अगर कोई खलीफा बन गया, कोई बादशाह है, तो उसके ऊपर बैत की जाती थी। बैत मतलब एक वादा हुआ करता था कि हम आपकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, आपके फैसलों में साथ रहेंगे, और आप जो भी फैसले लेंगे वो हमको मंजूर रहेंगे। लेकिन क्या हो गया? यजीद का जो बैत थी, यजीद की जो बादशाह थी, वो झूठ के ऊपर मुनसिर थी। ठीक है, तो सिद्क पर कौन थे? हजरत इमाम हुसैन थे। तो जब मुहासिरा हुआ, करबला के मैदान का मुहासिरा हुआ, तो हजरत इमाम हुसैन को क्या कहा गया कि आप बैत कर लें, आप यजीद की फरमाबरदारी इख्तियार कर लें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया कि भाई मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा, है ना, झूठ पर मैं बैत नहीं करूंगा। सौदागर खून जिस्म पे सजने लगी हथियार, मैदान में लगे असलह जंग के अंबार। असलह जंग हथियार, है ना, हथियार लग गए। शर हक के मुकाबिल हुआ आमदा पैकार। शर यानी क्या है? झूठ। हक यानी सच्चाई। ठीक है, तो हजरत इमाम हुसैन ने जब बैत करने से इनकार कर दिया, तो फिर क्या हो गया? और यजीद की फौज आमदा हो गई, जंग के लिए आमादा हो गई। क़ाबीदा ज़मीरों ने किया जबर से सौदा। है ना, ज़मीर किसको बोलते हैं? ज़मीर जो हमारे अंदर की आवाज़, हमारे दिल की आवाज़ होती है। हमको समझता अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन कुछ लोगों के ज़मीर ख्वाबीदा होते हैं, सोए हुए ज़मीर है, जिनको एहसास नहीं होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ख्वाबीदा ज़मीर है, जिनको कोई लेना देना नहीं है ना भाई। उनको सब मालूम भी होता कभी कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं? ज़मीर को ख्वाबीदा रख देते हैं, सुला देते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। तो जब ये लोग औरतें बच्चे थे, तो उनको समझना चाहिए कि इनके साथ जंग नहीं कर सकते। ठीक है, बातचीत और बढ़ाई जा सकती है, और कोई चीज की जा सकती है, बराबरी के फौज के साथ जंग की जा सकती है। लेकिन उनके जमीर मुर्दा थे। यजीद की जो फौज वहां पर आई थी, उनके जमीर क्या थे? मुर्दा थे। उन्होंने जब्र से सौदा किया। जब्र यानी क्या? जबरदस्ती से सौदा किया, मतलब जबरदस्ती से काम लिया। लेकिन जिनके ईमान बेदार थे, जो अपने हक पर थे, जो अपने ईमान पर थे, उन्होंने क्या किया? सब्र से सौदा किया, झूठ के आगे नहीं झुकी।
देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका सबक है कि झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, झूठ कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन वहां पर सब्र का मुजाहरा हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब्र से काम लेंगे तो झुकना नहीं है। देखिए हजरत इमाम हुसैन ने इसकी मिसाल कायम कर दी कि भाई अबीदा जो जमीर के जो लोग हैं जबर कर रहे, जबरदस्ती कर रहे है ना, डरे नहीं आप। हजरत हुसैन डरे क्या? यहाँ पर नहीं डरे। उन्होंने बोले कि भाई मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं क्या करूंगा, बैत नहीं करूंगा। खिलाफत कायम होगी तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी, है ना, जो इस्लामी जो तरीका है उसके मुताबिक होगी। अहल उम्मीदवार को खलीफा बनाया जाएगा। हम झूठ की बुनियाद पर जो खलीफा बनेगा, जो बादशाह बनेगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम बैत नहीं करेंगे। तो हजरत इमाम इस बात पर डटे रहे, तो फिर क्या हो गई, गैर मसावी जंग हो गई। और ईमा वालों ने, जिनके ईमा बेदार थे, उन्होंने शहादत का जाम शहादत लेना पसंद किया, लेकिन झूठ के आगे वो लोग झुके नहीं। तो ये एक मरसिया है, इस मरसिए से हमको ये सबक मिल रहा है कि भाई झूठ भले ही कितना ताकतवर क्या ना हो, मसलहतन हमको क्या करना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए। लेकिन झुकना यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन ने पसंद नहीं किया। डरे क्या? वहां पर उन्होंने नहीं डरे। तो डरना नहीं चाहिए। झूठ के आगे अगर डरेंगे हम तो हमको और बहुत सारे क्या होता, अगर इमाम हुसैन समझ लीजिए बैत कर भी लेते तो बहुत सारी चीजों पर फिर हमको क्या करना पड़ता, बहुत सारी चीजों पर हमको हर चीज पर आपको क्या करना पड़ता, फिर बदलना पड़ता, तब्दील होना पड़ता। तो इसके लिए हजरत इमाम हुसैन की जो शख्सियत है वो हमें इस बात का सबक देती है कि सच्चाई पर किस तरीके से डटे रहना चाहिए, है ना, समझौता नहीं करना चाहिए। समझौता अगर करें, एक झूठ पर आप समझौता करेंगे तो कई झूठ पर आपको क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि एक झूठ हजार झूठ आपको बुलवाने लगता। तो समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि आप सच्चाई पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई पर डटे रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। तो हजरत इमाम हुसैन उनके साथियों ने क्या किया, सब्र से काम लिया, शहीद होना पसंद किया, लेकिन झूठ के आगे वो लोग नहीं झुके। तो ये इस नज़्म का आखिरी बंद था। हम लोगों ने एक एक बंद की हम लोगों ने यहाँ पर तशरीह की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। एक एक बंद को आप समझने की कोशिश करें। जो नए अल्फाज हैं आपके लिए उनको समझने की कोशिश कीजिए। नए अल्फाज को लिखिए, उससे जुमले बनाइए, अपने रोज़मर्रा की बातचीत में नए अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए। जो मुहावरे आए हुए हैं उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ज़बान सीखने का यही तरीका है, नए अल्फाज, नए मुहावरे। हमारी रोज़ाना की बातचीत में क्या होना चाहिए, तहरीरी बातचीत हो या गुफ्तगू हो, उसमें वो शामिल होने चाहिए। ठीक है? तो अगले वीडियो में हम लोग मशक़ सरगर्मियों पे को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो ज़रूर हमें इस कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं, या और अगर कोई तब्दीली आप चाहते हैं तो उस तब्दीली पर भी हम लोग काम करेंगे। अहम चीज़ ये है कि आपको इम्तिहान की तैयारी में मदद होनी चाहिए। ठीक है? आप लोग अपना वक्त देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।